हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल व्यस्त होंगे मेरी तरह। लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स के बाद मैं फाइनली मेरे नीम करोली धाम और नैनीताल ब्लॉग का फाइनल एंड लास्ट ब्लॉग डाल रही हूँ, जिसमें मेरे पास जितने भी वीडियोस क्लिप्स थे सब में मर्ज कर दिया एंड शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, ये अपनी फ्रेंड्स के साथ नैनीताल गई थी, जहाँ हमने दिल्ली से बस पकड़ी थी और दिल्ली से बस पकड़ने के बाद अलग अलग जगह नैनीताल जाने के लिए और नीम करोली धाम जाने के लिए सिर्फ 850 रुपये समथिंग का बस है और वो डायरेक्ट वहीं पे जाता है अगर आप प्राइवेट और एसी बस करते हो तो हम यहाँ पे मूर्थल रुके थे चाय एंड ऑन पीने के लिए। मैंने बहुत सारी कुरकुरे एंड ये भी खाए, ये भी लिए ऑल द वे रास्ते के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा। बट एक मोड़ पे जाके हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। एक्चुअली ये बस वाले ही अरेंज करते हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बस नहीं जाती, तो हम छोटे वाली गाड़ी से जाते हैं। तो हमने बस वगैरह छोटी वाली गाड़ी चेंज करी। देन उसके बाद हम डायरेक्ट पहाड़ों के बीच में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मैं बता दूं, जितना मैं बोल रही हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हालत हमारी ऐसी हो गई थी। हम रात के बस में थे, अब ये सुबह का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट अब 5-6 बज रहे हैं और पहाड़ों में सुबह 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 गोल 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 घूम घूम के हम ऊपर पहाड़ों पे पहुंच रहे। बाकी व्यू काफ़ी तगड़े तगड़े थे, मतलब लग रहा था कि हाँ भाई हम पहाड़ों में एंट्री कर चुके। और नैनीताल भीमताल तो वैसे ही खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहाँ पे जाके बहुत कुछ देखना था, करना था। बट अभी हमारी हालत साथ नहीं रही थी, क्योंकि हमें आ रही थी बहुत भयंकर नींद। बट फिर भी मैंने थोड़े बहुत, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी थी एंड मेरे को सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाना था, सो मैंने विंडो पे लगा दिया। एक और जगह यहाँ पे हम चाय स्टॉप पे रुके, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट कुछ नहीं खाया हुआ था, तो हमने कुल्हड़ वाली चाय पी। एंड अगर आप पहाड़ों पे आए हो तो वहाँ पे चाय प्लस चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट पहाड़ों में आए और मैगी ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने भी एक वेज मैगी बनवाई, जो यहाँ से बहुत एक्सपेंसिव है, वे भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों पे लेके जाना पड़ता है। बट ठीक है, पहाड़ों पे मैगी खाई और ऑलमोस्ट मैंने अपना प्लेट खा लिया था। और खाते खाते मैंने बोला जय माता दी, अगर मैंने इससे ज़्यादा खाया तो मेरे साथ तो हो जाएगी उल्टी सुल्टी वाली चीज़ें, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद जो पहाड़ों पे गोल 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 घुमाता है ना गाड़ी, वो मत पूछो, उल्टी हो जाएगी। तो हमें भैजी ने बोला, भैजी इन द सेंस ड्राइवर भैया ने बोला कि आप फ्रेश हो जाओ, जिसको वॉशरूम ये वो जाना है आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे ना झरनों से पानी आ रहा था, आई मीन सिर्फ पहाड़ के बीच में पाइप लगा दिया, तो इतना फ्रेश वाटर, इतना फ्रेश वाटर, इतना नेचुरल वाटर, भाई मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं वैसे पहाड़ से ही हूँ, बट हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप दिल्ली में इतने टाइम से रह रहे हो, और जब दिल्ली में कम से कम इतने टाइम के बाद दिल्ली में शहर जैसे इलाके में ही पहाड़ों वाली फीलिंग से, तो फिर मज़ा ही आ जाए। बट ओके, फिर हम उसके बाद ऊपर फिर पहुँचे। फाइनली हम पहुँच गए हैं नैनीताल। वहाँ पे जाके बस पार्क में कुछ ऐसी एंट्री थी। देन उसके बाद ये है जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। बहुत देख के ही लग रहा था कि भाई आ गए हम लोग पहाड़ों पे। और हम लोगों ने नॉर्मली इतना प्यारा व्यू वाला रूम वगैरह लिया। देन उसके बाद मैं नहाई सुबह सुबह, और उसके बाद नहाने के बाद क्या सीन था, नहीं सुबह सुबह नहीं, हम नहाए, सुबह सुबह ही पहुँचे थे, तो सबसे पहले नहाए। और भाई लोग गर्म पानी से नहा रहे थे, मैं ठंडे पानी से नहा रही थी।
यहाँ पे थोड़ा व्यू के साथ होटल रूम बहुत हाई है, बट ठीक है। देन उसके बाद हम लोग, बहुत भयंकर भूख भी लगी थी, हम लोग थोड़ा लेक के पास गए, बट हमारा मेन मोटो था हमें खाना खाना है। फिर हमने फाइनली खाना ऑर्डर किया, जो कि टेस्टी था प्राइस के अकॉर्डिंगली भी, बट ठीक है। अभी तो हमें फ़िलहाल भूख पे फोकस करना था, तो हमने भूख पे फोकस किया और उसके बाद हम निकल गए। ये ऑलमोस्ट हम लोग 4 बजे करीब हमने होटल पे एंट्री करी थी खाना खाने के लिए, और वहाँ पे 1 घंटा ऑलमोस्ट, हमें 1 डेढ़ घंटा, एक तो बनाने में भी बहुत टाइम लगा रहा था, बट ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। देन उसके बाद खाना खाते खाते यहाँ पर अंधेरा बहुत जल्दी हो गया। देन उसके बाद हमने पूरा, जो कहते हैं ना, नैनीताल का जो छोटा सा मार्केट है, वहाँ पे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि अब मैं ये वॉइस ओवर भी काफ़ी महीनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्पेस कम था और मुझे अब ऑलमोस्ट सारी वीडियोस डिलीट मारनी थी। सो व्हाई नॉट, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल देती हूँ फॉर मेमोरी पर्पस, एंड मेरा स्पेस भी फ्री हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग सारी मार्केट में जाते हैं। वहाँ पे हमने अच्छे से देखा, एक्चुअली वहाँ पे मार्केट तो ओके ओके ही था, क्योंकि अगर भाई कोई मार्केट होगी तो वैसे ही है, बट क्राउड देखने लायक का था, कि मतलब इतनी इवनिंग को इतने सारे लोग आए हैं, घूम रहे हैं, सब ऐसे निकले हुए हैं जैसे कि पता नहीं बाहर मेला लगा हुआ हो। बट हाँ, वहाँ का माहौल देखने लायक का था, गर्म अरे ये एक तरह का मेरे लिए एक्सपीरियंस था, जिसमें कि लोग ऊनी कपड़े पहन के एक्चुअल में बाहर घूमने निकले हैं। क्योंकि नॉर्मली विंटर में क्या होता है कि सब लोग अपने अपने घर के अंदर होते हैं, बट यहाँ पे माहौल वैसा था ना, टोपी पहनी हुई है, मार्केट खूब, मतलब यहाँ पे 11-12 बजे तक मार्केट आराम से ओपन होता है। देन उसके बाद हमने पूरा रोड वॉक किया, लेने की तो कुछ हिम्मत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत 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 महंगा था, और ऐसा नहीं था कि दिल्ली में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो दिल्ली से ही गई है, कुछ कुछ वहाँ की थी, बट वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जो दिल्ली से गई हुई थी वो तो एक्सपेंसिव थी ही, बट जो वहाँ का लोकल था वो बहुत एक्सपेंसिव था। और मेरा एक रिग्रेट रहा कि वहाँ पे ना 100 रुपीज़ के जूते मिल रहे थे, जूते इन द सेंस ऊन वाले जूते, जो घर पे आप डेली वेयर पे पहन सकते थे, तो वो मैंने नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे पास छुट्टे नहीं थे कैश वगैरह। बाकी हम लोगों ने मोमोज़ खाए, रोल्स खाए, एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यम थी और बहुत मज़ा आया। और घूमने निकल जाना चाहिए अगर टाइम है, पता नहीं लाइफ में कौन से अप्स एंड डाउन्स आ जाए। मार्केट ऑलमोस्ट सेम थी, और उसके बाद हेल्थ वाइज भी आप पता नहीं कब तक ठीक रहोगे नहीं रहोगे, क्योंकि लाइफ है, जब तक सांसें हैं कुछ अप एंड डाउन्स तो होती ही रहेंगी। सो दैट यही पर्पस होता है कि कमाओ, देन उसके बाद सेव करो। ऐसा नहीं कहती हूँ कि फ्यूचर के लिए सेव मत करो, सेव करो, बट हाँ, घूमने निकल जाया करो, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, काम एंड ऑल हमेशा होता रहेगा, क्योंकि इंसान है, काम करना नीडेड है, वो भी ठीक है लाइफ में। बट ठीक है, इस बैग का प्राइस ही बहुत भयंकर था, ये हमें 2800 रुपये का बता रहा था, जो हमारे लिए बिल्कुल वर्ती नहीं था। ये काइंड ऑफ बीच बैग था, और यहाँ पे ना नैना देवी का मंदिर भी था, बट हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 बजे के बाद पहुँचे थे, तो ये ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी पतिदेव के साथ आए तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी विज़िट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी वुलेंस मार्केट थी। मार्केट्स में नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें थी जो ट्रेंडी भी थी। यहाँ पे शॉल बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे थे, सूट वगैरह मम्मियों के लिए एंड खुद के लिए भी, तो अच्छा लग रहा था देख के। बाकी सब मार्केट वही था जो दिल्ली में मिलता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग ज़्यादा था, बट ठीक है। इस मार्केट में घूमने का भी अपना ही मज़ा है, बट नाइस, हर एक चीज़ बहुत अच्छा था, हर कोई घूम रहा था वुलन के साथ, मस्त। देन उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे नहा धो के नीम करोली बाबा के लिए निकली। यहाँ पे नियर ही जो बस पार्क है नैनीताल में, वहाँ पे से बस मिल जाती है, और
समथिंग 50-60 रुपए की आपकी एक टिकट होगी जो डायरेक्ट नीम करोली बाबा के दरवाजे पे उतारेगी। और भीड़ को आप देख के समझ ही सकते हो यहाँ पे कितनी भयंकर भीड़ होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना मेरे इतने प्यारे इतने सुंदर दर्शन हुए। भीड़ थी बट मेरे दर्शन बहुत प्यारे हुए जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। और मैं ये भी बता दूँ, मैं नीम करोली बाबा मैंने कभी सुना भी नहीं था। बस फ्रेंड ने बोला कि हम जा रहे हैं नैनीताल, उसने नैनीताल भी नहीं बोला, नीम करोली बाबा बोला। मैंने बोला ठीक है, अगर बुलावा है तो उसने मुझे दोपहर को बताया 12 बजे एंड शाम को 5 बजे हम लोग निकल गए थे यहाँ से। तो मतलब बुलावा यही होता है कि अगर कोई बाबा आपको बुलाते हैं या माता रानी का बुलावा होता है तो प्लान ऐसे बनते हैं कि पूछो मत। देन उसके बाद मेरे बहुत प्यारे दर्शन हुए कि मतलब बता नहीं सकती। बहुत सुंदर बहुत प्यारे दर्शन। शायद ही मतलब फर्स्ट आरती जो थी वो मैंने अटेंड करी। हर एक मतलब जहाँ पे मैं एंट्री हुई थी वहाँ से आरती हुई थी एंड जहाँ पे एग्ज़िट मतलब पहुँचते पहुँचते जहाँ पे आरती ख़त्म हुई है वहाँ पे मेरी हुई है। देन उसके बाद क्या था कि डायरेक्ट बस आपको बस पार्क से ही लेना पड़ेगा। वहाँ से अगर कोई गाड़ी भी करोगे तो नहीं पॉसिबल है। देन उसके बाद मैंने वहाँ से गाड़ी बुक करी एंड गाड़ी के साथ मैं ऊपर पहुँची बस पार्क में। बस पार्क से अगेन वहाँ से बस था जो कि दिल्ली के लिए आ रहा था। और दिल्ली के तरफ से आने के बाद मैं गाड़ी में बैठी। फिर वही चक्कर पहाड़ों से गोल 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 घूम घूम के बस हम दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचने के बाद पहाड़ों में इतना बस मत पूछो, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। और दर्शन करने के बाद मैंने परौंठी खाई थी क्योंकि मैंने सोचा पता नहीं रास्ते में मिलेगा नहीं मिलेगा। और हुआ क्या कि मुझे हर थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा था कि मैं अभी उल्टी कर दूँगी अभी उल्टी कर दूँगी। एंड फाइनली एक जगह रुके जहाँ पे मैंने वो सच में उल्टी कर दी। करने के बाद फाइनली हम दिल्ली की ओर निकल गए। ऑलमोस्ट हम आधा दिल्ली पहुँच चुके थे। और पहुँचने के बाद ठीक रिलैक्स हुए और वहाँ से फिर दिल्ली के बाद मेट्रो के बाद सीधा घर। और नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। हाँ, हेक्टिक